हेलो गुड इवनिंग। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। इसमें आज मोस्ट इम्पोर्टेंट जीएस के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी होने वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट, जैसे कि आपका बिहार एसएससी एग्ज़ाम हो गया या बीपीएससी भी आपका एग्ज़ाम हो गया, दरोगा का आपका एग्ज़ाम हो गया, और इसके अलावा आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीएस के क्वेश्चन है। पहला आपका प्रश्न है यहाँ पे, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रोविज़न जो यहाँ पे किस अनुच्छेद में है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका आर्टिकल 108 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, 1 मिनट गिव मी टाइम, पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए, विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? जिनेवा। इसका राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे ये इसका राइट आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका पुदुचेरी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो यहाँ पे चतुर्थ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला प्रश्न है आपका, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? चलिए, इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे यहाँ पे। तो इसका नॉर्वे राइट आंसर हो जाएंगे। नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसे है? तो यहाँ पे राष्ट्रपति मांग सकता है। ओके, अगला प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है यहाँ पे? तो कार्बाइड कहा जाता है। ओके, यूरिया का रासायनिक नाम कार्बाइड है यहाँ पे। अगला यहाँ पे है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है यहाँ पे? तो राजा राममोहन राय जी हो जाएंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की लौह महिला के नाम से कौन जानी जाती है यहाँ पे? तो इसका मार्गरेट थैचर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो बिहार बंगाल से आपका 1912 में अलग हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे, जो भी भारतीय प्रशासनिक सेवा है यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या थी? तो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए आपकी जो सीमा है यहाँ पे 20 वर्ष होनी चाहिए। अगली प्रश्न है, कालिदास ने निम्नलिखित में से कौन सा नाटक नहीं लिखा था? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका जानकी हरण नहीं लिखा था यहाँ पे। डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था यहाँ पे? तो गणिका यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगली प्रश्न पर। यहाँ पे गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पे पेशवा को यहाँ पे प्रधानमंत्री कहा जाता था। अगला प्रश्न है आपका, दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका बेतवा नदी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका यहाँ पे कनाद इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, कनाद इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में हवा में क्या छोड़ा जाता है यहाँ पे? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का रिलीज किया जाता है। भारत का योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो यहाँ पे 1950 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी है? तो यहाँ पे 3 देश हो जाएंगे, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। BBN याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत की स्वतंत्र
व्यवस्था के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं अभी। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? केरल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। रंगभूमि किसकी रचना है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका मुंशी प्रेमचंद्र जी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगली प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? तो घ्राणेंद्रिय पाली यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो यहाँ पे मुंबई राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है यहाँ पे? तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्षेत्रफल के अनुसार पूछा है यहाँ पे, पॉपुलेशन अगर पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ओके। लेकिन मेजॉरिटी यहाँ पे बड़ा पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से है। ये आपको पता होगा यहाँ पे भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 है, ओके। अगला यहाँ पे है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये भी आपको आई थिंक पता होगा, यहाँ पे गंगा हो जाएंगे। और बड़ी नदी बोले तो सबसे लंबी अलग होता है, बड़ी अलग होगा। तो बड़ी यहाँ पे ब्रह्मपुत्र हो जाएगी, ओके। बड़ी अलग है, लंबी अलग है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है यहाँ पे? तो बाघ इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? पक्षी यहाँ पे मोर राइट आंसर हो जाएंगे आपका। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो यहाँ पे कमल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला यहाँ पे, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है यहाँ पे? तो हॉकी राइट आंसर है, ओके। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है यहाँ पे? तो भाखड़ा नांगल बांध यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो बता दें मुंबई में है, ओके। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा यहाँ पे। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर आपका डेक्कन का पठार हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो यहाँ पे बांग्लादेश राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका थार रेगिस्तान इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका यहाँ पे राइट जो आंसर हो जाएंगे आपका कंचनजंगा हो जाएंगे, ओके। सॉरी, भारत में सबसे, ओके, नंदा देवी यहाँ पे हो जाएंगे, 1 मिनट, कंचनजंगा हो जाएगा, ओके। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है यहाँ पे? तो यहाँ पे सुंदरबन हो जाएगा, ओके। अगला यहाँ पे, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? नदी बेसिन आपका यहाँ पे गंगा का नदी बेसिन है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा झील कौन है यहाँ पे? तो चिल्का झील हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा शहर आबादी के अनुसार कौन सा है? तो यहाँ पे मुंबई हो जाएगा, ओके। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका मुंबई में हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य विधानसभा कौन सा है यहाँ पे? उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है यहाँ पे? गोरखपुर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका इंदिरा गांधी हो जाएंगे। ये कैंपा गौड़ा अभी होने वाला है, ओके। इससे पहले बता दें, सबसे बड़ा हो जाएगा यहाँ पे जो नोएडा में बन रहा है, तो भारत का ही नहीं, वो एशिया का सबसे बड़ा मतलब एयरपोर्ट बन रहा है, ओके अभी। लेकिन इंदिरा गांधी यहाँ पे हो जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है यहाँ पे? अम्मन मंदिर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है यहाँ पे? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका नोकालिकाई जलप्रपात यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे।
तो आई होप आपको 50% समझ में आए होंगे। तो अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको रोज़ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दी जाएगी ताकि आपके होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो और आप लोग अच्छा जब बहुत जल्दी जितना जल्दी हो सके कोई गवर्नमेंट जॉब ले ले। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करें। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।